हाय दोस्तों, मेरा नाम निखिलेश कुशवाहा। आप लोगों का मेरे निखिल स्टडी चैनल पॉइंट पे स्वागत है। मैं लगभग 1 महीने से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं गांव चला गया था, मेरे भाई की शादी थी। तो अब आ गया हूं, तो आज ही आया हूं, तो मैं सोचा एक छोटी सी वीडियो बना देता हूं। वैसे मुझे वीडियो बनाना था इकोनॉमिक सब्जेक्ट के ऊपर कि 1991 के आर्थिक सुधार कैसे हुए थे। जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने विकट परिस्थिति में देश को कैसे संभाला था। बट उतना लंबा हो जाएगा, लगभग 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। बट मैंने सोचा चलो आज दोस्तों को बता देता हूं कि मैं आ गया हूं। तो मैंने सोचा एक छोटी सी टॉपिक पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के बारे में आपको बता दें। पृथ्वी का घूर्णन व परिक्रमण। हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि पृथ्वी घूर्णन कैसे करती है, परिक्रमण क्या होता है, घूर्णन क्या होता है, कैसे पृथ्वी घूमती है। और ऐसा लगता है कि सूर्य चलता है, पृथ्वी स्थिर है। तो वो सारे डाउट बताने जा रहा हूँ। अब चूंकि सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। अब चलो ठीक है, हमारे पास सब सूर्य को बनाने के लिए कोई साधन नहीं है, तो मैं ये भगोने का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है ना। अब क्या है, आप लोगों को समझने की बस जरूरत है। चाहे भगोना हो, चाहे टांगा हो, कुदारी हो, फरुहा हो, बिल्चा हो, उससे क्या लेना देना। भगोना था, मैंने उसी से बना दिया तो ठीक ठाक बन गया है। ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया, सन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सन हो गया। ये हमारा सन, ये हमारा सूर्य हो गया। क्योंकि सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है, तो हम यहाँ बना देते हैं हमारी पृथ्वी। यहाँ हम बना देते हैं हमारी पृथ्वी। ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये हो गई हमारी पृथ्वी। अब देखो, हमने सूर्य को भगोने से बनाया तो कितने अच्छा बन गया। पृथ्वी को मैंने ऐसे बनाया, हालांकि पृथ्वी कहते हैं गोलाकार है, पर पृथ्वी गोलाकार एकदम से है नहीं। माना जाता है कि पृथ्वी गोलाकार है, तो पृथ्वी एकदम से गोल तो नहीं बन पाई है। सूर्य भगोने के इस्तेमाल से मैंने सूर्य को बेहतर बना दिया है हालांकि। तो चलिए बताते हैं, सूर्य का आकार पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। 109 गुना बड़ा है सूर्य का आकार पृथ्वी से। लगभग तो लाखों पृथ्वियां समा जाएंगी, इतना बड़ा है सूर्य। और दिखने में ऐसा लगता कि छोटा सा है, बट ऐसा नहीं है। अब देखिए, सूर्य जो है, सूर्य तो ठीक है, पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन और परिक्रमण दोनों एक साथ साथ करती है। जैसे कोई व्यक्ति सड़क पे कभी चलता रहता है तो बाइक भी चलाता है और फोन पे बात भी कर लेता है, वैसे पृथ्वी भी कर रही है। घूर्णन भी कर रही है और परिक्रमण भी कर रही है। अपने अक्ष पर वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23 सही 1/2 डिग्री क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको घूर्णन और परिक्रमण समझाने के लिए। कम समय में मैं आपको घूर्णन और परिक्रमण समझा दूंगा। बाकी अगर बातें करने लगूंगा तो वीडियो घंटों की हो जाएगी। तो 5 से 10 मिनट में हम ये वीडियो खत्म कर दूंगा। तो घूर्णन क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है, मैं ये समझाऊंगा। मान के चलिए मैं अपनी जगह पे ऐसे घूम जाऊं, ये हो गया घूर्णन। जैसे ये पृथ्वी जगहों पे घूम जाए उसको घूर्णन कहते हैं। और ऐसे करते घूमती हुई ये आ जाए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ ऐसे घूम जाए, इसको परिक्रमण कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये सूर्य है। क्या है, ये सूर्य है। ये क्या है, ये पृथ्वी है। ये सूर्य है और ये पृथ्वी। कुछ क्या बना लेता हूँ, मान के चलिए ये डस्टर जो है पृथ्वी है और ये सूर्य है। अब ये जगहों पे घूम गई, जगहों पे, इसे घूर्णन कहते हैं। अब ये अगर ऐसे घूम रही है इसके सूर्य के चारों ओर, तो इसे परिक्रमण कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूम जाना परिक्रमण, और जगहों पे घूम जाना घूर्णन। तो पृथ्वी क्या करती है, घूमते हुए घूमती है, मतलब अपनी जगह पे घूम भी रही है और सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है। तो सूर्य के चारों तरफ ये घूमने में उसको लगभग 365 दिन लगते हैं। लगभग नहीं, 365 दिन लगते ही हैं। और अपने ये घूर्णन करने में 24 घंटे का लगभग समय लगता है। 23 घंटे और 53 मिनट कुछ सेकेंड, ऐसा लगभग 24 घंटे का समय मान के चलिए लगता है। तो समझा दूं, बोर्ड पे आपको समझा दूं। ये जो पृथ्वी है ये एक तो घूमती है,
इसे घूर्णन कहते हैं। और घूमते हुए घूमती है, घूमते हुए घूमती है, मतलब कि पृथ्वी घूर्णन और परिक्रमण साथ साथ करती है, घूमती भी रहती है, अब ऐसे भी घूमते हुए घूमती है, मतलब घूमती भी रहती है, ऐसे भी घूमती है और चलती भी रहती है, सूर्य के चारों ओर घूमते हुए चलती भी रहती है। अब कैसे समझा दूं, जैसे एक आदमी सीधे कोई गोला है तो एक आदमी ऐसे गोले के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, लेकिन एक दूसरा आदमी है जो ऐसे गोले की तरफ चक्कर लगा रहा है, मतलब चल भी रहा है और गोले की चारों तरफ चक्कर भी लगा रहा है, तो उसे घूर्णन और परिक्रमण कहते हैं। अब दिन और रात कैसे होता है ये बता दूं। ऐसा लगता है कि सूर्य की वजह से दिन और रात हो रहा है, हाँ सूर्य की वजह से, सूर्य रोशनी दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि सूर्य की वजह से दिन हो रहा है, बट ये जो दिन और रात हो रहा है वो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से हो रहा है। ये जो पृथ्वी है, जैसे मान के चलिए सूर्य है, सूर्य स्थिर रहता है, तो ये जो सूर्य रोशनी दे रहा है तो पृथ्वी का ये जो फ्रंट ये भाग यहाँ पड़ा तो यहाँ पे दिन हो गए, ये जो पीछे वाला भाग है यहाँ तो रात हो गई। और जब पृथ्वी ये ऐसे, और पृथ्वी जो है सूर्य का एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है, ऐसे नहीं घूमती है, ऐसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है। तो जैसे सूर्य की रोशनी तो ऐसे बिखरती है, तो ये पृथ्वी है, अब यहाँ पे जो भाग पड़ा, यहाँ पे जो भाग पड़ा वहां दिन हो गया, यहाँ पे जो भाग पड़ा वहां रात हो गई। अब ये घूम रही है, 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है, यहाँ दिन है। अब ये घूमते हुए मान लो यहाँ पहुंची तो यहाँ दिन हो गया, ये भाग यहाँ पहुंचा तो यहाँ रात हो गई। तो ये था घूर्णन और परिक्रमण। आशा करता हूँ आप लोगों को घूर्णन और परिक्रमण तो समझ में ही आ गया होगा। अब मैंने भगोने का इस्तेमाल कर लिया तो देसी है भाई, हमारे बघेलखंड है, मैं बघेलखंड रीवा से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ बघेली में जुगाड़ से ही काम चला लेते हैं, हर काम जुगाड़ से ही हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी कर लिया, पहले जब मैं छोटा था, अभी भी छोटा ही हूँ, पर जब एकदम से बचपन में जब 4th और 3rd क्लास में था तो ऐसा लगता था कि जब पृथ्वी चलती है भाई तो हमारा घर जो है तो घूम क्यों नहीं जाता। तो अभी आके समझ में आया कि घर क्यों नहीं घूमता, क्योंकि पृथ्वी का आकार ही इतना बड़ा है कि वो समझ में नहीं आता। पृथ्वी का आकार ही इतना बड़ा है, पृथ्वी ऐसा आपको दिखती होगी इतनी बड़ी, नहीं, पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है, इसलिए हमको ऐसा नहीं प्रतीत ही नहीं होता, पृथ्वी का आकार इतना बड़ा है। आशा करता हूं कि आप लोगों को घूर्णन और परिक्रमण के बारे में तो एकदम से ही समझ में आ गया। आज से डाउट ही क्लियर हो जाएगा कि क्या है घूर्णन और क्या है परिक्रमण। और एक बात और है, आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हम और नई नई वीडियो लाएंगे। और आप कमेंट करके हमें बताइए कि और कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाएं। और कहते हैं कि हमेशा चलते रहने चाहिए, चलते रहने पे सफलता मिलेगी। जब हमारी पृथ्वी ही, हमारी धरती माता ही आराम नहीं कर रही है, 24 घंटे चल रही है, तो फिर हम क्यों थक गए। हमें भी चलते रहना चाहिए और एक गोल बना लेना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, और ओल झोल बिल्कुल नहीं करना है। ये रील्स वाला ये जो जमाना है, रील्स वाला जमाना है, बिल्कुल ओल झोल में ले जा रहा है, सब अच्छे अच्छे बच्चों को पिकुलियर बना दे रहा है। जो अच्छे अच्छे बच्चे थे वो भी पिकुलियर बने जा रहे हैं। तो पिकुलियर आप लोगों को नहीं बनना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है बिल्कुल मस्त। और जो टॉपिक समझ में ना आए कमेंट करके बताइए, अगर मुझे आती होगी तो बिल्कुल वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।